नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT 1 2025 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं पेमेंट से रिलेटेड। पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे करना होता है, यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है या फिर सक्सेस हो गया बट फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा, स्टेटस को कैसे चेक करना है, प्रिंट आउट को कैसे निकालना है, कितने टाइम तक वेट करना है, हेल्पलाइन नंबर को कैसे यूज़ करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपकी समस्या सॉल्व पूरी तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर फेल्ड हो गया, मान लीजिए दोबारा से लॉगिन करना है या फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसे में क्या करना होगा। देखिए ईमेल आईडी तो सही है, फर्स्ट टाइम यदि आपने लॉगिन किया और फिर आप दोबारा से कर रहे हैं तो हो सकता है पासवर्ड कोई मिसमैच कर रहा हो, इस वजह से इनवैलिड क्रेडेंशियल की समस्या आ रही हो। तो ऐसे में यदि आप कर करके परेशान हो चुके हैं, कुल मिलाकर आप पोर्टल को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉरगॉट पासवर्ड का यूज़ कर लीजिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप नाइट में या फिर ऐसे टाइम पर यूज़ करें जहां पर साइट अच्छी चल रही हो। उस टाइम यदि आप यूज़ करेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड भी होगा और इनवैलिड क्रेडेंशियल्स और इनवैलिड कैप्चा की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर हम ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर लेते हैं। जब आप पेमेंट गेटवे की पोर्टल पहुंचते हैं और वहां पर अब ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है जहां पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी अकाउंट से लिंक होता है उस पर OTP भेज दिया जाता है। OTP को डालकर यहां पर मेक पेमेंट पर क्लिक करने से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल होने के दौरान यदि आपका पेमेंट का मैसेज आ गया है कटने का या फिर आपने अपना अकाउंट चेक किया, बैलेंस कट गया है, पेमेंट भी सक्सेस हुआ है बट आप दोबारा से लॉगिन की प्रॉब्लम से परेशान है, तो मैंने बता दिया वो कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, अभी कुछ सेकंड पहले मैंने आपको बताया है। तो लॉगिन करने पर यदि आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हो रहा है, फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा, तो ऐसे में 24 से 48 घंटा वेट करें। हो सकता है 72 घंटे का इंतजार करना पड़े। बस लास्ट डेट का ध्यान रखना है, जिस दिन भी पेमेंट कट रही उसी दिन आपको हेल्पलाइन नंबर ईमेल आईडी का यूज़ करना है जो कि होम पेज पर उपलब्ध रहती है। तो चलिए यहाँ पर OTP डाल दिया जाएगा और यहाँ पर मेक पेमेंट क्लिक करने पर देखते हैं स्टेटस क्या रहता है। तो जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो रीडायरेक्ट होके इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होता है जहां पर पेमेंट स्टेटस आप देख सकते हैं, पेड लिखा हुआ है। ये फाइनल प्रिंट है 100% 1। ओके फ्रेंड्स, अब पेमेंट सक्सेस हुआ या फेल्ड हुआ, बट ये यहाँ जो स्टेटस है पेड नहीं आ रहा है और इस प्रकार का पेज भी फाइनल प्रिंट आउट का आपके सामने नहीं आ रहा है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये मेक पेमेंट है, यहाँ पर अभी क्लिक नहीं हो रहा है। यदि आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है और इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर क्लिक होगा, दोबारा से ऑप्शंस जनरेट होने लगता है। परंतु यदि पेमेंट पर आपका क्लिक हो रहा है, दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है। उसके लिए आपको इंतजार करना है 24 से 48 आवर्स, घंटे। ठीक है, और हेल्पलाइन नंबर का तुरंत यूज़ करना है, ईमेल को तुरंत भेज देना है जिससे कि लास्ट डेट से पहले आपका फॉर्म अपडेट हो जाए। देखिए छोटी सी कोशिश है, आपका दोबारा से पेमेंट करने से बच सकते हैं और पेमेंट का समाधान भी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा पेमेंट नॉट रिसीव्ड। 24 से 48 घंटे में जब आप लॉगिन करेंगे फिर से चेक करेंगे एप्लीकेशन स्टेटस, तो यदि पेमेंट सक्सेस कटा है तो यहाँ पर आपको दिखेगा एप्लीकेशन रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड का ऑप्शंस आ जाएगा। ठीक है, और फिर मेक पेमेंट पर आप क्लिक नहीं कर सकेंगे, एक बार फॉर्म आपका अवधि अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से फाइनल प्रिंट आउट आपको दिखेगा जिनका पेमेंट सक्सेसफुल डन हुआ है। तो आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ है, फॉर्म जो है बिल्कुल 100% जो है कंप्लीट है, यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है। बस जिनका इनकेस प्रॉब्लम्स आई है तो वो थोड़ा तसल्ली रखें, धैर्य रखें, समाधान उनका भी होगा। तो चलिए मेक पेमेंट पे तो क्लिक होगा नहीं चूँकि यहाँ एक बार में ही सक्सेसफुल हो चुका है, अपडेट भी हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या आती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एप्लीकेशन स्टेटस, योर पेमेंट इज रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिट। अब ये तो सक्सेसफुल वाला है, ठीक है, एक बार में सक्सेसफुल हुआ है। जिनका नहीं हुआ है, जिन्होंने इंतजार किया है 24 से 48 घंटे का वेट करने के बाद दोबारा से प्रयास किया, ईमेल हेल्पलाइन लाइन का यूज़ किया है और पेमेंट सक्सेस हुआ है, अपना अकाउंट भी चेक करते रहिए। यदि फेल्ड हुआ है तो पेमेंट वापस यदि हुआ है तो आप दोबारा कर सकते हैं, नहीं रिफंड हो रहा है तो आप
यदि लास्ट डेट में टाइम है तो इंतज़ार ज़रूर कर लीजिए और छोटे छोटे प्रयास भी कर लीजिए, जिससे कि आपका समाधान होने की संभावना बढ़ जाए। तो यहाँ पर लिखा होगा योर पेमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड, तो मतलब पेमेंट रिसीव नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ योर पेमेंट इज़ रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट, तो फॉर्म आपका सबमिट है। रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऑर्डर नंबर है, रेफरेंस नंबर है, बैंक रेफरेंस नंबर, अमाउंट, पेमेंट डेट, पेमेंट गेटवे, सब कुछ यहाँ दिया गया है। अब जैसे ही आप व्यू एप्लीकेशन में करेंगे तो सीधा यहाँ पर आपका 100% नहीं बल्कि 101% आपका फाइनल प्रिंट आउट यहाँ से जनरेट हो जाता है। ठीक है, या तो यहाँ से कर लीजिए या फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म बटन यहाँ से हाईलाइट है, या फिर यहाँ से आप प्रिंट आउट कर लीजिए। बस ध्यान यही रखना है कि प्रिंट आउट पर पेड या पेमेंट की स्थिति ज़रूर होनी चाहिए, और एप्लीकेशन स्टेटस देखने पर इस प्रकार से स्टेटस जो वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं ये भी आपके सामने होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका फॉर्म जो है 100% नहीं बल्कि 101% फाइनल सबमिट माना जाएगा। अब आपने ये सोच लिया है कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल कट गया है तो मुझे चिंता करनी नहीं है, ऐसा नहीं है। इस भूल में भी मत रहना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पेमेंट भले ही सक्सेसफुल कटा हो और यदि आप जो वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार का स्टेटस आपके सामने नहीं है तो फॉर्म इनकम्प्लीट ही है। कभी कभी क्या होता है पेमेंट सक्सेस तो हो जाता है बट कुछ साइड एरर या फिर सर्वर प्रॉब्लम की वजह से स्टेटस आपका अपडेट नहीं हो पाता है, जिसके लिए 24 से 48 से 72 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो जब भी पेमेंट आपका सक्सेसफुल होगा तो योर पेमेंट इज रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिट, और यहाँ से क्लिक करने पर प्रिंट आउट जनरेट होता है, उसमें पेड की स्थिति भी दी रही हुई रहती है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाता है कि आपका फाइनल प्रिंट आउट डन है, क्लियर है। ठीक है, अब जिनका फेल्ड हुआ है तो उनकी यहाँ स्थिति आने से रही पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड आएगा तो उनके लिए भी यही प्रोसेस है, वेट करना है, दोबारा से प्रयास करना है, स्टेटस चेक करना है। पेमेंट कट गया है तो दोबारा से पेमेंट ना करें। यदि लास्ट टाइम नज़दीक आ चुका है, पेमेंट रिफंड भी नहीं है, अपडेट भी नहीं है, तो आप दोबारा से पेमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि फॉर्म को एक्सेप्टेबल बनाना है तभी आपका एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप पेमेंट कटा और आपने फिर से पेमेंट काट दिया, फिर से पेमेंट काट दिया। हम देखते हैं कमेंट में 2-3 पेमेंट स्टूडेंट कर देते हैं, तो ये इतनी जल्दबाजी क्यों? यदि टाइम है लास्ट डेट में, 2-3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हुए हैं लास्ट डेट में, तो इंतज़ार करने में प्रॉब्लम्स क्या है? स्टेटस चेक करते रहिए। आप हेल्पलाइन ईमेल का भी यूज़ कर लीजिए, कंप्लेंट कर दीजिए। भाई हेल्पलाइन नंबर इसीलिए तो होते हैं, ईमेल है और जो हेल्पलाइन नंबर है। अब भाई सर्वर की जो प्रॉब्लम है तो भाई वो ICG कोस्ट गार्ड वाले ही वहाँ से आपको जो है प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चूँकि वहाँ सर्वर बने हुए हैं। ठीक है ना, हम लोग तो एक माध्यम होते हैं जो छोटी छोटी ट्रिक को अपनाकर अपने फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, दोबारा पेमेंट करने से बच सकते हैं। अब मैंने देखा है कि एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि पेमेंट 2 बार 3 बार लगातार कर दिया जाता है। भाई नहीं, कम से कम 24 से 48 घंटे वेट करें, अपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें, अपना प्रिंट आउट चेक करें, प्रिंट आउट पर पेमेंट की स्थिति आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या स्थिति आ रही है, पेड है कि अनपेड है, जो स्टेटस है वो इस प्रकार से है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी रहती हैं। तो चलिए सिंपल सा यहाँ क्लिक करके देख लेते हैं फाइनल प्रिंट आउट की स्थिति क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं जो फाइनल प्रिंट आउट है उसकी स्थिति देख सकते हैं, पेमेंट पेड लिखा हुआ है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है और